आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आज का पहला प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले आप खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तो आइए देखते हैं क्या है। कहा है कि इन अ सिटी 20%, यहाँ पे अगर बात करी जाए, कहा है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार। यानी ये कह रहा है कि जो 20% जो पॉपुलेशन है वो कार से ट्रेवल कर रही है, 20% कार से, 50% ट्रेवल्स, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 50% ट्रेवल कर रही है बाय बस। और फिर कहा है कि 10% ट्रेवल्स बाय बोथ कार एंड बस। ध्यान रखना है ये बोथ, ठीक है। कहा है कि देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार आर बसेस, यानी ये पूछना चाहता है कि उन पर्सन के बारे में बताओ जो या तो कार से ट्रेवल करते हैं या बस से। ये और शब्द है ना। तो कार आर बस किसी से, यानी कि सब ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या ये जानना चाहता है। कैसे करेंगे? तो फिर यही वही बात है कि यहाँ पे आप जो वेन डायग्राम है उसको अगर बढ़िया से बना लेते हैं तो आंसर आपका मिल जाएगा। जैसे ये हो गया। अगर आप इसे बस के लिए बी लिख दीजिए और इसे कार के लिए सी लिख दीजिए, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से बनाएं तो पहले ये कॉमन वाले हिस्से को भरने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से ये भरेगा 10% ट्रेवल्स बाय बोथ कार एंड बस। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10%, ओके। फिर कहा है कि 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार। तो 20% कार से ट्रेवल करती है, ये वाले पोर्शन में आप आएंगे तो कहा है कि 20% कार से ट्रेवल करती है। तो 10% तो पहले ही आपने यहाँ फिल कर लिया, तो अब इधर क्या बचेगा? 10%, ठीक है। फिर जब आप यहाँ आएंगे कि 50% ट्रेवल्स बाय बस, तो 50% तो 10% तो पहले ही हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 40%। तो ये आपका फिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार आर बस। तो अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, आपको उन सभी व्यक्तियों को चूज करना है जो या तो कार से ट्रेवल करते हों या बस से ट्रेवल करते हों या दोनों से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर दिया है, वनली शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। तो बस आप इसको ऐड कर लीजिए। तो 40 + 10 + 10 यानी कि 60। तो 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो कार या बस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहा होगा प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा दूसरा आज का क्वेश्चन, ज़रा देखिए इसको। ये पढ़ते हैं। कहा है कि इन ए क्लास 55 स्टूडेंट्स, यानी किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो 55 स्टूडेंट हैं। आगे कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर। ये आगे दिया है उनके बारे में। कहा है कि 23 लोग हैं, यानी 23 इन मैथमेटिक्स, यानी कि 23 लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। 24 इन फिजिक्स, 24 लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और 19 यानी 19 लोग किस में हैं? केमिस्ट्री में हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 12 लोग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हैं, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 9 लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में हैं। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा कम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस आपको आसान वे में इसको हैंडल करते चले जाना है। और कहा है कि 7 जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है। और 4 जो है, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए इसमें कुछ मिसिंग भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपसे डिमांड की जाती है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टूड करेंगे।
अब क्या मिसिंग है, मिसिंग ये चीज़ है ना कि यहाँ पे बताया नहीं है कि वो कुल कितने सब्जेक्ट हैं। बात समझ रहे हैं? तो हालांकि ये अंडरस्टूड करने वाली बात है कि यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये 3 ही सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा उस पूरे क्लास में, जिसमें मैथ है, केमिस्ट्री है और क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली, ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, यानी आपको ऐसे स्टूडेंट को बताना है जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ते हों, केवल और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हों। ठीक है, तो चलिए यार इसको सॉल्व करते हैं। आप चूँकि यहाँ पे जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। 3 ले लीजिए, ये मैथ के लिए ले लीजिए, ये वाला पोर्शन आप ले लीजिए फिजिक्स के लिए P से, और यहाँ से ये वाला पोर्शन आप ले लीजिए केमिस्ट्री के लिए C से। तो जब भी इस तरह का वेन डायग्राम आप बनाएं, सबसे पहले ये जब सब में कॉमन है उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो कहा है कि 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे क्या फिल कर देना है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है कि इसमें 4 लोग। ठीक है, 4 लोग हो गए। उसके बाद से जो डबल कॉमन है इनको फिल कर लीजिए आप। तो कहा है कि 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला। तो 12 है तो 4 तो पहले से ही फिल है, तो आप यहाँ पे क्या रख लेंगे, 8 हो गया, इसका काम हो गया। फिर कहा कि 9 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में हैं। तो 4 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 हो जाएगा, है ना। तो देखो 9 हो जाएगा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। फिर आप यहाँ आएंगे तो कहा है कि 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 7 लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। तो ये वाला पोर्शन यानी कि 4 पहले से फिल है और तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि आपको उन स्टूडेंट के का संख्या बताना है जो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि अब वो जो ये वाला जो नहीं भरा है, इसका पोर्शन नहीं भरा है, इसका पोर्शन नहीं भरा है, इनमें जो स्टूडेंट आते हैं, तो आप आइए यहाँ पे कहा है कि 23 इन मैथमेटिक्स, 23 लोग किस में हैं, मैथमेटिक्स में हैं। तो आप ज़रा आप यहाँ आएंगे तो कितना यहाँ पे हो गया, 8 4 12, 12 5 17, तो 6, अभी 6 लोग यहाँ बचेंगे आपको, 6 लोग, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 6 स्टूडेंट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। फिर आइए 24 फिजिक्स में है ना, 24 फिजिक्स में है। तो यहाँ 8, इसको 8 4 12 और 12 3 15 हो गया। तो कुल कितने हैं, 24 हैं, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 हो जाएंगे। और फिर आप, और यहाँ पे केमिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो केमिस्ट्री में ज़रा देखिए कहाँ दिया है, कहाँ गया केमिस्ट्री, है ना, हाँ यहाँ पे देखिए 19 इन केमिस्ट्री, यानी 19 केमिस्ट्री में है। तो आप देखिए यहाँ कितना फिल कर लिया है, 4 3 7, 7 5 12, तो 7 यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, 7 स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ठीक है, आपका अभी आंसर हो गया। एग्जैक्टली की बात कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो अगर इनकी बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन में कहा है कि 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जबकि आप इसको ऐड करके ना लाना है, एक तो ऑल ऑफ द एबव कह दिया है, हालांकि किसी एक को तो नहीं कह सकते। आप 6 कहेंगे तो भाई 6 स्टूडेंट तो मैथ पढ़ते हैं, तो वो केवल एक ही पढ़ रहे हैं, और 9 स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं भाई, 9 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबको यदि जोड़ के बात करी जाएगी तो आपका आंसर कुछ और आएगा, 9 6 15 और 15 7 22, यानी कि 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एग्जैक्टली जैसे 6 लोग केवल मैथ पढ़ते हैं, 9 लोग केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, और 7 लोग क्या पढ़ते हैं, केवल केमिस्ट्री। तो ये होगा आपका ऑप्शन में, ऐसा है नहीं ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है,
कहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो कोई एक ही ना होगा जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो इसमें आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहा होगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।